भारत को मार का हक में इबरतनाक शिकस्त। दुश्मन चाहता है किसी तरह हाइब्रिड वॉरफेयर और झूठे बयानियों की मदद से बदअमनी फैलाई जाए। बैरूनी मदद से इंतशार फैलाने वाली हर ऐसी कोशिश को सख्ती से कुचला जाएगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस अफगान तालिबान रजीम के ज़ेर तसल्लुत इलाकों से पाकिस्तान पर भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्द ग्रुपों के हमलों की मनसूबाबंदी और मुसलसल इस्तेमाल पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। फोरम ने कहा, खित्ते में पायदार अमन व इस्तेहकाम अफगान तालिबान के ज़ेर तसल्लुत ज़मीन पर भारतीय प्रॉक्सीज की रोकथाम से मशरूत है। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ऑपरेशन ग़ज़ब लिल हक़ के तहत अफगान तालिबान के ज़ेर कब्जा इलाकों से होने वाली दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रखेंगी। फोरम का सिंध टास्क मुआहदे से मुताल्लिक़ भारत के बयानात का नोटिस। शुरा कॉन्फ्रेंस ने वाज़ेह किया, कौमी सलामती कमेटी की 24 अप्रैल 2025 की हदायत इस बारे में मुकम्मल रहनुमाई फराहम करती है। अफवाज पाकिस्तान हुकूमती हदायत और पाकिस्तानी अवाम की उमंगों के मुताबिक पाकिस्तान के जायज़ पानी के हिस्से की दस्तियाबी को यकीनी बनाएगी। फौज तमाम ज़रूरी इक़दाम करने से कतन गुरेज नहीं करेगी। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के शुरा ने दो टोक कहा, कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है। खित्ते के अमन का इन्हिसार कश्मीरियों को अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदादों के मुताबिक उनका नाकाबिल तनसीख हक़ खुद इरादियत फराहम करने पर है। ईरान में रजीम चेंज नहीं करना चाहते, डील ही मेरी तरजीह है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा, ईरान के साथ मामलात बेहतरीन अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं। ईरान कभी जौहरी हथियार हासिल नहीं कर सकता। हमने ईरान को फौजी एतबार से मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया। हमें इस किस्म की मीडिया कवरेज नहीं मिल रही जैसी मिलनी चाहिए। हमारी फौज बेहतरीन फौज है जिसका मुजाहरा वेनेजुएला में किया गया। सदर ट्रंप ने कहा, मैंने 8 जंगें रुकवाई, पाक भारत जंग भी रुकवाई। पाक भारत जंग किसी भी वक्त एटमी जंग की सूरत इख्तियार कर सकती थी। रूस और यूक्रेन दोनों जंग का खात्मा चाहते हैं। रूसी सदर पुतिन भी दबाव महसूस कर रहे हैं। हम यूक्रेन की जंग पर नेटो इजलास में बात करेंगे। सदर ट्रंप ने दावा किया कि मैं 3 हफ्ते कबल सदर शी जिनपिंग के साथ मौजूद था। वो इस बात से इत्तफाक करते हैं कि दुनिया की ताकतवर फौज हमारे पास है। शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई की मैयत तेहरान से कुम रवाना। गर्मी के बावजूद हज़ारों अफराद अशमार आंखों के साथ जनाजे में शामिल। सिक्योरिटी हाई अलर्ट। तेहरान के फ़ज़ाई हदूद मुकम्मल तौर पर बंद रखने का ऐलान। साबिक़ रहबर आला के जस्ते खाकी को इराक़ी शहरों नजफ़ और करबला भी ले जाया जाएगा, जहाँ लाखों लोग आखिरी दीदार करेंगे और नमाज जनाजा अदा की जाएगी। 9 जुलाई को आबाई शहर मशहद में हज़रत इमाम अली रज़ा के मज़ार के अहाते में तदफीन की जाएगी। शहीद आयतुल्लाह अली खामनाई का सफ़र आखिरत। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की जनाजे के जुलूस में शिरकत। अब्बास अराग़ची मोटरसाइकिल पर सवार होकर जुलूस में पहुंचे। तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। अब्बास अराग़ची को एक शख्स के पीछे मोटरसाइकिल पर सवार देखा जा सकता है। सिक्योरिटी एहलकार भी मोटरसाइकिल पर अब्बास अराग़ची के हमरा थे। ईरानी आर्मी चीफ का साबिक सुप्रीम लीडर के काफिलों को अंजाम तक पहुंचाने का ऐलान। ईरानी आर्मी चीफ मेजर जनरल अमीर हातमी ने कहा कि आयतुल्लाह खामनाई के कत्ल के जिम्मेदारों का ताक़ुब किया जाएगा, वो अपने अंजाम से नहीं बच सकेंगे। ईरानी आर्मी चीफ ने कहा कि शहीद सुप्रीम लीडर ने इज्जत, आज़ादी और कौमी वक़ार का रास्ता मुतय्यन किया, जिस पर ईरान की मुसल्लह अफ़वाज पूरी साबित कदमी और आज़म के साथ गामज़न रहेगी। ईरान की मुसल्लह अफ़वाज सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद मुज्तबा खामनाई की क़यादत में बग़ैर किसी हिचकिचाहट के अपने फ़राइज़ अंजाम देती रहेगी। जंग लड़ना पड़ी तो जंग लड़ेंगे, सिंध टास्क मुआहदे पर समझौता नहीं करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी का वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान की अलबरदारी की तकरीब से खिताब। बोले, भारत पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करना चाहता है, हम जानते हैं। मोदी अब अफगानिस्तान के जरिए पाकिस्तान में क्या करना चाहता है। मोदी के अफगानिस्तान के जरिए की जाने वाली साजिश भी नाकाम होगी। पाक फौज ने भारत को जंग में इबरतनाक शिकस्त दी। भारत को पाकिस्तान से शिकस्त हजम नहीं हो रही। इसराइली साजिश नाकाम बनाने पर ईरानी अवाम को सलाम पेश करता हूँ। बिलावल भुट्टो ने मजीद कहा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर अब पुरानी तनख्वाह पर चलने को तैयार नहीं। आज़ाद कश्मीर में मुहाजिरीन की नशस्तों पर समझौता नहीं करेंगे।
सिंतास माहिदे के तहत पाकिस्तान का पानी पर नाकाबिले तनसीख हक है। पानी मुल्की बका का मसला है जिसका हर सूरत तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अता तारिक का एक्स पर पैगाम कहा, भारत की जानिब से माहिदे को एकतरफ़ा तौर पर मुअत्तल रखने की कोशिश ना कानूनी हैसियत रखती है ना ही इखलाकी जवाज़। ये इक़दाम अक़वाम मुत्तहिदा के तौसीक़ शुदा वन वाटर वन विजन उसूल की भी खुली खिलाफ वर्जी है। इससे भारत को शर्मिंदगी के सिवा कुछ हासिल नहीं हुआ। गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर आला अमजद हुसैन ने ओहदे का हलफ उठा लिया। गवर्नर मेहदी शाह ने हलफ लिया। तकरीब हलफबरदारी में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो भी शरीक थे। शुरका ने जीए भुट्टो के नारे लगाए। बिलावल भुट्टो गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत साजी से मुताल्लिक अहम फैसले भी करेंगे। नौ मुंतखब वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान अमजद हुसैन ने खिताब करते हुए कहा, इलेक्शन में हम सुरखरू हुए, नौजवानों ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर एतमाद किया। आवाम के एतमाद पर पूरा उतरने की कोशिश करेंगे। आवाम की खिदमत में कोई कसर उठा नहीं रखेंगे। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जीला मेमन की वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान को हल्फ उठाने पर मुबारकबाद ने एक तमन्नाओं का इजहार किया। कहा, एडवोकेट अमजद हुसैन का वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान के मनसब पर फाइज होना पीपल्स पार्टी की अवाम दोस्त सियासत का मजहर है। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने एक बार फिर पीपल्स पार्टी की क़यादत और उसके विजन पर एतमाद किया। एडवोकेट अमजद हुसैन गिलगित बल्तिस्तान में तरक्की, खुशहाली और अवामी फलाह के नए बाब का आगाज़ करेंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी किर्गिस्तान पहुंच गए। किर्गिज सदर ने बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर सदर जरदारी का इस्तकबाल किया। गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। आसिफ अली जरदारी 9 जुलाई तक किर्गिस्तान का दौरा करेंगे। तर्जमान दफ्तर खारजा के मुताबिक 21 बरस बाद किसी पाकिस्तानी सदर का पहला सरकारी दौरा है। सदर जरदारी अपने किर्गिज हम मनसब से 1-on-1 और वफूद की सतह पर मुलाकातें करेंगे। तिजारत, सरमाकारी, तवानाई, मादनियात, ज़राअत, टेक्सटाइल, हलाल इंडस्ट्री, सेहत, डिजिटल मईशत, तालीम, सियाहत और बाहमी ताउन के फ़रोग समेत आलमी और इलाकाई अमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। सदर जरदारी किर्गिज पार्लियामेंट के स्पीकर से भी मुलाकात करेंगे। इस्लामाबाद में पाक फ़ज़ाइया के बहादुर ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक की शहादत फायरिंग करने वाले गिरफ्तार मुलजिम साद अब्बासी को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश कर दिया गया। अदालत ने मुलजिम को 14 रोज़ा रिमांड पर शनाख्त पेश के लिए भेज दिया। वाक़े का मुकदमा कमांडेंट एयर हेडक्वार्टर की मुदायत में दर्ज किया गया। मुकदमे में इंसदाद दहशतगर्दी की संगीन दफात शामिल। मतन के मुताबिक मुलजिम एक लड़की को हिरासत कर रहा था, जिस पर पाक फ़ज़ाइया के ऑफिसर ने मुदाखलत करते हुए उसे गैर कानूनी फ़ैल से रोका। मुलजिम पहले धमकियां देते हुए मौके से फरार हुआ, ताहम यूटर्न लेकर वापस आया और ऑफिसर की गाड़ी के करीब पहुंचकर फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक शहीद हो गए। गिरफ्तार मुलजिम साद अब्बासी की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गई। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने वारदात के बाद कपड़े तब्दील करके फैजाबाद बस अड्डे से लाहौर रवाना होने की कोशिश की। सदर ममलकत और वजीर आजम का ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक की शहादत पर दुख का इजहार, मुलजिम को सख्त सजा देने की हिदायत कर दी। फीफा वर्ल्ड कप 2026 के प्री क्वार्टर फाइनल्स में 2 बड़े मुकाबलों का फैसला हो गया। नॉर्वे ने 5 बार की चैंपियन ब्राजील को इवेंट से बाहर कर दिया। नॉर्वे ने ब्राजील को 1-2 से शिकस्त देकर पहली बार क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। अर्लिंग हॉलैंड ने दोनों गोल स्कोर किए। इंग्लैंड ने मेजबान मैक्सिको को 3-2 से शिकस्त देकर क्वार्टर फाइनल के लिए टिकट कटवा लिया। डेविड ब्लिंगम ने 2 और हैरी केन ने 1 गोल स्कोर किया। इंग्लैंड ने एक खिलाड़ी की कमी के बावजूद कामयाबी हासिल की। क्वार्टर फाइनल में इंग्लैंड और नॉर्वे मद्देमुकाबिल होंगे। नॉर्वे के हाथों शिकस्त। ब्राज़ील के स्टार फुटबॉलर नेमार जूनियर ने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। वर्ल्ड कप जीतने का ख्वाब टूटने पर नेमार जूनियर आबदीदा हो गए। कहा, मैंने पूरी कोशिश की, ये सब यही इसी स्टेडियम से शुरू हुआ था और मैंने यहीं इसका अख्ताम किया। अब ये सब ख़त्म हो चुका है।
फीफा वर्ल्ड कप में ब्राजील की शिकस्त पर लियारी के शायकीन अफसुर्दा। मिनी ब्राजील के बच्चे अब से शिकस्त के बाद जज्बात पर काबू ना रख सके। कई ज़ारो कतार रोते रहे। कहते हैं कि ब्राजील ही मेगा इवेंट की रौनक थी। नेमार जूनियर की रिटायरमेंट पर भी शायकीन मायूस। एकड़ जो है वो 50,000 दे रहे हैं, तो आपकी 4 एकड़ है तो आपको 2 लाख रुपया मिलेगा। इंशाल्लाह ताला आप जल्दी अपनी ज़मीन को तैयार करें, अपनी फसल बोएं, आपको किसी का मोहताज नहीं होना पड़ेगा। अपना खेत अपना रोजगार स्कीम की कुरअंदाजी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने खुशनसीब उम्मीदवार को टेलीफोन पर मुबारकबाद दी। कहा, खुशनसीब किसान को 4 एकड़ ज़रई ज़मीन 20 साल के लिए काश्त की गर्ज से दी जाएगी। काश्त के लिए 2 लाख रुपए की मामलत भी फराहम की जाएगी। स्कीम के लिए 30,000 दरखास्तें मौसूल हुई। इस मनसूबे का मकसद नौजवानों और किसानों को रोजगार और ज़रई तरक्की के बेहतर मौक़े फराहम करना है। कराची में वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन के वक्त की मुलाकात। काबिल तजदीद तवानाई, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, ज़राअत, सेहत, तालीम और इंसानी वसाइल की तरक्की में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि निजी सरमायाकारी, छोटे आबादकारों की मुआवनत, रोजगार के मौके, नर्सिंग शोबे की इस्तादात में इजाफा हुकूमत की तरजीहात हैं। दोनों फरीकों का पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मनसूबों में मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने, पायदार इंफ्रास्ट्रक्चर और जदीद क्लाइमेट रिस्क असेसमेंट को शामिल करने के आज़म का भी इजहार किया। इस्लामाबाद में गैर मुल्की हैकर्स के साइबर हमले। CTA का बिलिंग एंड टैक्स और रेवेन्यू से मुतालिक डाटा मुतासर। शहरियों को ऑनलाइन अदायगियों में मुश्किलात का सामना। CTA के मुताबिक अब तक 80% डाटा बहाल कर लिया गया। मुकम्मल बहाली के बाद रवा हफ्ते ऑनलाइन अदायगी का पोर्टल दोबारा फाल कर दिया जाएगा। शहरियों को बिल्स और टैक्स जमा कराने के लिए बगैर जुर्माने 1 माह की इजाफी मोहलत भी दी गई है। इन्वेस्टमेंट पार्क पोर्टल से मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकारों के लिए आसानी होगी। पोर्टल का मकसद पाकिस्तान में बैरूनी सरमायाकारी को फ़रोग़ देना है। विफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का इन्वेस्ट पार्क पोर्टल की इब्तिदाई तकरीब से खिताब। कहा, पोर्टल से सरमायाकारों को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात फराहम होंगी। माइशत में सरमायाकारी के वसी मौक़े से मौसर अंदाज में फ़ायदा उठाया जा सकेगा। इनफरादी सरमायाकारी भी मुल्क की मुआशी तरक्की में अहम किरदार अदा करेगी। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने कहा कि इन्वेस्ट पार्क की लॉन्च पाकिस्तान के मालियाती शोबे में अहम संग मील है। मुल्क विजन 2028 की जानिब पेशरफ्त कर रहा है। मालियाती शमूलियत के फ़रोग़ के लिए सिक्योरिटीज़ मार्केट को मुसलसल मजबूत बनाया जा रहा है।